गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि इतना राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयस इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि वो पता है, इसके पहले अपने वॉकिब की 3 सीरीज में कंप्लीट करवा चुका, वॉकिब 3 से कंप्लीट करा चुका आपको, जिसमें अपने 1 वर्ड डिस्कस किए, 150 टॉप अपने एंटनिम्स डिस्कस किए, 300 आर्ट्स डिस्कस किए, 300। काफ़ी सारे स्टूडेंट कुछ दिन से डिमांड आ रही है, सर ग्रामर का पोर्शन में लेके आओ। तो मैं आपको उसी सीक्वेंस में ग्रामर का आज मैं चैप्टर स्टार्ट लेकर नरेशन। ग्रामर में अप्रोक्सीमेटली आपको 2000 वर्ड्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ऑब्जेक्टिव बेस पे। तो सारे एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी आपके। इसमें आपके नरेशन, टेंस, वॉइस, आपके नाउन, प्रोनाउन, जितने भी टॉपिक्स है ग्रामर के, जो 13 टॉपिक्स है, उनके अप्रोक्सीमेटली 2000 क्रॉस क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन कर आपको कवर कराऊंगा यहाँ से। तो उसी सीक्वेंस में आज अपने नरेशन सीरीज स्टार्ट की है। रिपोर्टेड स्पीच कह दो, नरेशन कह दो, इसी को आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी कर, इसी को डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी करते हो, इसी को डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी कर सकते हो आप। जो भी अपकमिंग आपके रीट के एग्जाम है, आपके वीडियो मेंस के एग्जाम है, आपके एलडीसी के एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम, स्कूल जितनी भी एग्जाम, तमाम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसएससी, सीएचएसएल एग्जाम है, एमटी, जितनी भी एग्जाम्स है ऑल इंडिया लेवल की, उन सबको चैप्टर कवर करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपके लिए। इसका मैं सिर्फ यहाँ आपको प्रैक्टिस सेशन सोल्व कराऊंगा और पर डे के 10 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं। वो बहुत छोटा पार्ट रहेगा, लेकिन वो बहुत ही यूजफुल बेनिफिट रहेगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, आई टोल्ड रीमा आई हैव, देखो ये अपोस्ट्रोफी दिख रहा है आपको, इसका मतलब हैव होता है यहाँ पे। आई हैव बीन इल बट आई एम बेटर नाउ, थैंक्स फॉर आस्किंग। अब देखो बात आती है, मतलब प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव लेनी है अपन को। अब आपको रूल्स यहाँ किस तरह वेरीफाई करने, देखो अब रूल्स की जरूरत नहीं, मैं आपको साथ साथ यही प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो देखो ध्यान रखो, नरेशन में हैव बीन का हैड बीन बनता है। अब आपको रूल याद नहीं करना, मेरे साथ साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे, रूल तैयार हो जाएंगे, हैव बीन का हैड बीन बनेगा। देखो नोटिस करो, आपको फुली ऑब्जेक्टिव फोकस करना आपका। और मेन देखो, नरेशन में मेन जो फोकस होता है वो नरेशन में हमेशा टेंस पे होता है। टेंस भी ढंग से आपने कवर किया, डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे एग्जाम में आप। देखो बी और सी दो ऑप्शन आपके एलिमिट हो गए। अब चलते देखो सिमिलरिटी बनाओ, आई टोल्ड रीमा डैट आई हैड बीन इल, दोनों से बट वॉज बेटर नाउ सेम दिख रहा है, एंड थैंक्स और थैंक्ड। अब ध्यान दो क्वेश्चन पे आओ, देखो थैंक्स प्रेजेंट सिंपल टेंस दिख रहा है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस दिख रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, प्रेजेंट सिंपल का बनता है V1 या V1 में एस और सीधी कहीं आता है, तो उसका नरेशन बनता है V2। मतलब ओवरऑल नरेशन में प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट होता है हमेशा पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट होता है हमेशा पास्ट टेंस में। तो उसके बिहाफ पे आपका ए भी कट हो गया और आपका डी राइट आंसर। अब इसमें कहाँ जो रिक्वायरमेंट है रूल याद करने की, आपको प्रैक्टिस के साथ साथ में रूल भी कवर करा दिया आपका कि हैव बीन का हैड बीन बनेगा और V1 एस और इसका V2 बनेगा। कहने मतलब ये था, प्रेजेंट टेंस का कोई पार्ट आता है वो कन्वर्ट किस में होगा, आपका पास्ट में। और नरेशन में मेन जो फोकस रहेगा वो आपको रहेगा टेंस में। टेंस के बिहाफ पे टेंस के आप सारे ऑप्शन कट कर लो। बी और सी पहले कट कर लिए थे अपने। ए और डी में डिफरेंस था थैंक्स और थैंक्ड में, तो हमें पता है थैंक्स प्रेजेंट सिंपल था, कन्वर्ट इनटू पास्ट सिंपल। और आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, वेयर आर यू गोइंग सेड हिज मदर। वो सेंटेंस तो इंटरोगेटिव आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका। अब बात थी यहाँ पे आर गोइंग का मतलब था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कन्वर्ट इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं आपको हर चैप्टर कवर कराऊंगा प्रैक्टिस से, और आपको रूल्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके बेसिक फंडे क्लियर, उनको प्रॉब्लम आएगी, उनको क्लियर साथ साथ में रूल का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कन्वर्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो एम गोइंग कट कर दो आप, मतलब डी ऑप्शन आपका एलिमिट हो गया से। अब आपका फोकस रहेगा आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग। अब बात ये थी, सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होगा तो ऑब्वियसली बात है सैड और टोल्ड का कोई लॉजिक नहीं था, सैड और टोल्ड लॉजिक नहीं था। यहाँ क्वेश्चन पूछने बात हो रही है तो आस्क या इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड का एक ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, सी ऑप्शन। डेफिनेटली ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब जहां टेंस से कट नहीं हो रहा, फिर वो आपको वहां अदर फोकस करना है कि क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंटरप्रेटिव सेंटेंस है तो ऑब्वियसली बात है सैड और टोल्ड की नीड नहीं होती। सैड और टोल्ड जो नीड होती है वो आपके नॉर्मल सेंटेंस यूज करते हैं। और यहाँ आस्क का तो इंक्वायर्ड का तो एक ही बात है, जान पूछताछ के लिए अपन। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। मतलब कहीं भी रूल नहीं पढ़ना, वो प्रैक्टिस डेली 10 क्वेश्चन रहेंगे आपको, बहुत इनफ है। 15 सेशन कराऊंगा, उसके 150 क्वेश्चन में आपको सारा ओवरऑल पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका यहाँ से। देन थर्ड क्वेश्चन था अपना, व्हाट इज साइट टू बी होल्ड। अब देखो आपको साइन दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, ध्यान से पढ़ना है, सेड द पेंटर। अब क्वेश्चन के ऑप्शन भी आओ, देखो द पेंटर सेड, द पेंटर एक्सक्लेम, द पेंटर सेड द। अब देखो एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप इसका ए और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दो, ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो।
अब देखो बी और डी में मैच करो, द पेंटर एक्सक्लेम दैट, द पेंटर एक्सक्लेम दैट, यहाँ पे सेम आ रहा है। फिर देखो व्हाट, जब आप एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करेंगे तो फिर वर्ड क्यों यूज करेंगे, ये अपने आप में सुपर प्लस कैटेगरी आ गई, तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर निकल के आ गया बी ऑप्शन। मतलब कहीं भी आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा माइंड एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेना, ऑप्शन खुद ही बता देंगे आपको। एक्टिव पैसिव नरेशन को बेटर ही रहेगा, कितना भी टफ से टफ एग्जाम्पल हो, आपको सिर्फ ऑप्शन से उसको फाइंड आउट करना, आपको ऑप्शन से उसको एलिमिनेट करना सबसे बेस्ट पैटर्न होता है। रूल्स लगाने की जरूरत नहीं, हर जगह रूल ही काम नहीं करता है, कई जगह आपको ऑप्शन भी मैटर करता है। अब देखो यहाँ पे ए और सी कट कर दिया क्योंकि हमें पता है एक्सक्लेमेंट साइन आ रहा, तो ऑब्वियसली बात है सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड का सेंस तो आएगा ही, सरप्राइज वाला सेंस तो आएगा। और फिर एक्सक्लेम्ड और वर्ड दोनों साथ में कैसे आएंगे, क्योंकि वर्ड को तो छुपाने के लिए हम एक्सक्लेम्ड यूज करते हैं, तो ऑप्शन डी कट हो गया आपका, तो आपका राइट आंसर बचेगा यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट 4 ऑप्शन था, दीपिका सेड टू रोशनी व्हाई वर यू क्राइंग। अब देखो नोटिस करो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस दिख रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस दिख रहा है आपको, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस नजर आ रहा है, मेन फोकस आपका टेंस पे रखो पहली बात तो। और पास्ट कंटीन्यूअस का बनता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब था हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब नोटिस करो, देखो आप ऑप्शन कट करो, वॉज क्राइंग, वॉज सी क्राइंग, अब हेड क्राइंग ये भी पॉसिबल होगा, तो आपका डेफिनेटली आंसर निकल के आ गया सामने। मतलब मेन नरेशन और वॉइस आपका डिपेंड करता है टेंस पे, टेंस यदि आपका सॉलिड है तो नो डाउट कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और टेंस में साथ साथ यहाँ कवर कर दूँ, आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं है आपको, टेंस आपको अलग से नीड नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आपका हेड बिन कवर हो गया, वाई हेड बिन। हाँ यदि टेंस दोनों सेम, जैसे यहाँ पे सेम है तो फिर हम और कुछ चीज सर्च करते हैं यहाँ पे, है ना। तो और अदर कहीं भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब, आपको कंजंक्शन, उन पे दिमाग तब लगाना जब आपका टेंस से ऑप्शन एलिमेंट ना हो, मतलब मेन फोकस आपका टेंस पे रहना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, राहुल सेड अलास सी इज नो मोर। देखो पहले आप टेंस पे जाओ, इज आपको प्रेजेंट सिंपल दिख रहा है, अभी मैंने बताया प्रेजेंट सिंपल का बनता है पास्ट सिंपल, मतलब हमें ऑप्शन में क्या दिखना चाहिए, वॉज। अब देखो वॉज कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, वॉज यहाँ भी आ रहा है, वॉज यहाँ भी आ रहा है, वॉज यहाँ भी आ रहा है, वॉज, इसका मतलब ऑप्शन चारों में कॉमन बात आ गई। अब चलो देखो अलास वर्ड का मतलब क्या, अलास का मतलब सोरो होता है, देखो अलास का मतलब सोरो होता है, दुख की बात होती है। अब देखो दुख वाला देखो फर्स्ट में कट कर दो, ऑप्शन कहीं बात नहीं हो रही है, जॉय खुशी की बात नहीं हो रही, यहाँ डिस्कस की बात नहीं हो रही, ऑब्वियसली बात है राहुल एक्सक्लेम सोरो डैट सी वॉज नो मोर, आपका डी करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ जगह से जहां 10 से नहीं कटा और फिर वहां को अदर चीज कवर करनी है, और 150 क्वेश्चंस में पूरा नरेशन कवर करा दूंगा आपको। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने लास्ट में सेशन में बताऊंगा आपको, बहुत कुछ ही मैंने आपके लिए अवेलेबल करवा रखे अपने स्टोर पे, वहां से लेके आप और अपनी प्रैक्टिस को बेटर कर सकते हैं। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर हो चाहे वोके वो, उतना ही चैप्टर है, उतना ही पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना, ये फैक्ट बात है बिल्कुल। नेक्स्ट 6 था, डिड यू कम बाई ट्रेन। अब देखो इसमें सेंटेंस में आधी अधूरी इन्फॉर्म दिख रही है आपको। अब डिड यू कम आपको दिख रहा है, पास सिंपल टेंस नजर आ रहा है यहाँ पे। कई बार एग्जाम में बहुत अजीब गरीब सेंटेंस पूछते हैं, कितना भी अजीब गरीब सेंटेंस आ जाए आपका, आप डेफिनेटली सेंटेंस राइट करोगे, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट बनेगा। अब आप देख लो पास्ट परफेक्ट कहाँ दिख रहा है आपको, देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट था कट कर दिया आपने, ये पास्ट सिंपल था कट कर दिया आपने, यहाँ सेंटेंस वैसे इनकम्प्लीट दिख रहा है आपको, डेफिनेटली आपका सी करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब कहीं भी आपको ये नहीं दिमाग लगाना कि यार हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में सारा पेपर ऑब्जेक्टिव बेस है, तो वहाँ ऑप्शन ही प्रायोरिटी होता है, और ऑप्शन से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सबसे बेस्ट तरीका होता है हमेशा ऑप्शन लेकर के। तो देखो पास सिंपल था पास परफेक्ट हो गया। अभी साथ साथ टेंस चेंज करना आपको याद भी हो जाएगा, साथ साथ रूल रूल आपको अलग से नहीं पढ़ने कि पास सिंपल पास परफेक्ट बनता है हमेशा। हेड भी 3 आएगा, हेड भी 3 का एक ही ऑप्शन था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, रेखा सेड टू सुरेखा हु गेव यू दिस पेन। अब गेव यहाँ पे बात हो रही सेकंड फॉर्म, और बार बार जब ये क्वेश्चन आएंगे सामने प्रैक्टिस करेंगे आप, तो रूल भी आपको रट जाएंगे, याद हो जाएंगे आपको। सेकंड फॉर्म की जो बात आती है तो पास सिंपल था, आप चेंज करेंगे पास परफेक्ट में। अब देखो हेड भी 3 फोकस करो आप, हेड भी 3 फोकस करो आप, यहाँ पे हेड भी 3 फोकस कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो वॉज गिवन, इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है दुनिया में, इस इंडिया में नरेशन और वॉइस सीखने का, कि जहां आप टेंस को प्रायोरिटी नहीं रखें और टेंस को छोड़ के आप सीख पाओगे, इम्पॉसिबल टास्क होगा। और सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको जिससे इजीली ऑप्शन कट हो जाएगा। देखो वॉज गिवन, वॉज गिवन, वॉज गिवन, तीनों ऑप्शन एक साथ कट कर दिया आपने, कहीं भी आपको माइंड एक्स्ट्रा यूज नहीं करना, आपका आंसर फॉर्मेट करेक्ट आ गया। और पहली बात देखो हु का बाई हुम बनता है, बाई हुम किससे बनता है, पैसिव बनता है, नरेशन नहीं बनता, इसे ध्यान रखने आपको। और इतना क्यों दिमाग लगा रहे, आप तो टारगेट इधर टेंस था, हमारा सेकंड फॉर्म थी, हेड भी 3 आना है, हेड भी 3 आना है, और हेड भी 3 का इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको।
फिर दूसरी बात, मान लो हेड भी 3 याद नहीं रहा, तो ये ध्यान रखो दिस का डेट बनता है। देखो दिस कट हो गया, यहाँ पे दिस कट हो गया, 2 ऑप्शन तो वैसे कट हो गए। अब डेट डेट सेम दिख रहा था, तो फिर यहाँ टेंस में इतना जाने की जरूरत ही नहीं आपको, इतना मैं तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ, सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ आप ऑप्शन को टेंस से कट करके और आपका राइट आंसर पहुंच जाओगे इजीली आपका। और आने वाले सेशन में मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा चैप्टर को, आज तो पार्ट 1 लिया, पार्ट 2 पार्ट 3 इतना चलेगा, स्ट्रॉन्ग हो गया आपको, सारे रूल यहाँ चैप्टर के साथ साथ ही प्रैक्टिस साथ साथ ही याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट 8th अपना, टॉम सेड आई वॉज प्लेइंग। अब देखो आई वॉज प्लेइंग को आप ले जाओ टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस नजर आ रहा है आपको, पर जितना मैंने जो ऑब्जर्व किया है नरेशन और वॉइस आपका टेंस पे बेस है, और टेंस से आपको ऑप्शन कट करना आ गया तो बहुत ही बेटर तरीका, आपको और अदर चीज याद करने की नीड ही नहीं होगी। आप देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैंने अभी बताया हैड बीन के साथ, हैड बीन के साथ वो आपकी क्या आती है, V4, सबसे बेस्ट मेथड होता है। अब देखो हैड बीन V4 कहाँ दिख रहा है, देखो ऑप्शन हटा दो, आपका ए कट हो गया, बी कट हो गया, आपका सी कट हो गया, आपका देखते क्वेश्चन क्लिक हो रहा है, मतलब नैनो सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, नैनो सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में टेंस देखो और उसका ऑप्शन पे आ जाओ डायरेक्ट, आप बस आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन पे फोकस मत करो। हाँ, जहां टेंस के 2 पार्ट सेम हो वहां माइंड करोगे, अब उन दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे एग्जाम में आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 9th, और ये सारे जो भी अपकमिंग एग्जाम से, वीडियो मेंस से, रीट, उन सबको टारगेट लेके बनाया गया। काफी सारे स्टूडेंट कई दिन से रिक्वायरमेंट आ रही थी, डिमांड आ रही थी, सर ग्रामर लो ग्रामर लो, तो मैंने एक बार वॉकअप के 3 टॉपिक पूरे करा के सेशन एक बार स्टॉप कर दिया, ग्रामर लूंगा फिर वापस बीच में वॉकअप दूंगा, फिर ग्रामर, फिर वॉकअप भी चलता रहेगा पार्ट आपका। ही सेड वेयर हैव यू बीन लेट, देखो हैव यू बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिख रहा है आपको, हैव बीन, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, और प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने अभी बताया आपको, चेंज करेंगे आप पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। अब देखो ऑप्शन मिला लो आप यहाँ पे, ये पास्ट सिंपल था, वर आपकी सेकंड फॉर्म बी की, ये बी की सेकंड फॉर्म थी, वॉज कट हो गया आपका, ये बी की सेकंड फॉर्म थी, कट हो गया। ऑब्वियसली बात है आपका राइट आंसर फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, ही आस्क्ड हिम वेयर ही हैड बीन लेट, मतलब कहीं आपको एक्स्ट्रा कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बस इन्वेस्टमेंट आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट करना आपको टेंस के ऊपर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का, ही हैज ए हाई टेम्परेचर मदर सेड टू हर, देखो टेंस पे आ जाओ, हैज आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वो आपकी पहली फॉर्म है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को मान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, भाई यहाँ ये हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैन वर्ब है, यहाँ पे कन्वर्ट इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल बनता है, और पास्ट सिंपल वर्ब की क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। और आपको इतना पता होना चाहिए कि हैज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हेड होती है। भाई नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं इन प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ मैं आपको रूल्स भी रेडी करवा दूंगा, ये मेरा काम है आपको करवा, आपका काम है कि इस वीडियो को इतना लाइक करना है, इतना शेयर करना है, और भी लोगों को फायदा मिले, सिर्फ अपना फायदा ही मत देखना इसके अंदर, जितने भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम्स की, उनको सबको इस वीडियो का फायदा मिलना चाहिए। हैज का बनेगा हेड। अब अपने ऑप्शन पे आ जाओ, देखो हेड आपको यहाँ नजर आ रहा है, आपको यहाँ वॉज हैविंग ऑप्शन कट कर दो, विल हैव ऑप्शन कट कर दो, हैड बीन कट कर दो ऑप्शन, डेफिनेटली आपका राइट आंसर नजर आ गया आपका। क्लियर है? तो गाइज ये टॉप 10 वर्ड्स में डिस्कस किए, टॉप 10 एग्जाम्पल्स में डिस्कस किए प्रैक्टिस के लिए, और ऐसे अप्रोक्सीमेटली 150 एग्जाम्पल्स में करवाऊंगा आपको। उन 150 एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन को किस तरह उठाना होता है, वो किस तरह क्लिक करना होता है ऑप्शन के थ्रू आपको, तो नरेशन और वॉइस में बहुत ज़्यादा आप रूल्स में न जाके डेप्थ में सिर्फ प्रैक्टिस पे काम करो। क्लियर है? अब देखो मैंने आपके लिए यहाँ से एक ई बुक बना रखी अपने स्टोर पे, इस ई बुक में मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए ग्रामर का, मतलब आप चैप्टर कहीं से पढ़ो, थ्योरी कहीं से पढ़ो, मेन आपको रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस की, और इसके लिए आप गोयल्स इंग्लिश क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके और इस ई बुक को वहां से परचेज कर लो, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज में यहाँ पे इस ई बुक मैंने 900 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन करके, मतलब सारे चैप्टर कवर कर दिए, इसके सारे चैप्टर कवर कर दिए, मतलब कहीं भी आपको इधर उधर मार्केट में डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, कोई भी हार्ड कॉपी या कोई बुक परचेज करने की नीड नहीं है। इस बुक में सारा कंटेंट मैंने अवेलेबल करा दिया विद आंसर, और इसका एप्लीकेशन में ग्रुप भी बना हुआ है, मतलब कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है आपको, तो वो डाउट भी आप उसे शेयर करके उसका आंसर यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं कि इसका आंसर ऐसा है क्यों बनाया अपने। और इसके साथ ही मैंने पर्टिकुलर टॉपिक वाइज में और भी बहुत से टॉपिक बना रहा हूँ अपकमिंग डेज में, और भी टेंस वॉइस जितने भी टॉपिक उनके सबकी पर्टिकुलर आपको प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाएगी। इस प्रैक्टिस वर्कबुक में 1025 क्वेश्चन कलेक्शन किया है, जो सारे अपने एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, जो सारे अपने एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, जो सारे अपने एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, अपकमिंग क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के। क्लियर है? तो ये सारा मैंने पार्ट आज सेशन में डिस्कस किया आपके साथ में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कल अपन फिर इसका पार्ट सेकंड लेंगे आगे।